सो हमने बहुत से पॉडकास्ट में अभी तक कोशिश की है कि हम कुछ प्रोफेशनल्स को बुलाएं एंड वी टॉक अबाउट देम, वी टॉक अबाउट द करियर्स, बट बिकॉज दिस इज़ अ पॉडकास्ट वेयर वी हेल्प स्टूडेंट्स to navigate careers, to talk and listen to basically all the guests. So we decided today कि हम एक ऐसे guest को बुलाएं, a student who is doing really well in his O levels. IGCSE currently is doing, and he has done exceptional work is with very special focus on computer science as a subject and technology around it. So we welcome Mr. Waleed Ajmal. Waleed, कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ. How is it? How is everything going? एवरीथिंग इज़ परफेक्ट. ओके सो वलीद, क्या इंटरेस्ट एरियाज़ हैं आपके जनरली एज अ स्टूडेंट? बेसिकली आई लव टेक, तो आई बिन कोडिंग सिंस लाइक द एज 8. तो आई बिन ऑलवेज ऑब्सेस्ड विद टेक. तो मुझे मतलब बचपन से ही मैं वो वाला स्टूडेंट हूँ जिसको मतलब वो कंप्यूटर से ही मज़ा आता है खेल के. तो आई लव टेक सिंस आई मूव्ड माई फर्स्ट कर्सर टिल नाउ. तो इट्स बिन एन अमेजिंग जर्नी. सो बहुत से बच्चों को अगर हम पूछते हैं कि व्हाट आर देयर इंटरेस्ट इन कंप्यूटर, सो मोस्ट ऑफ देम टॉक अबाउट गेम्स. सो इज इट अ लॉट अबाउट गेम्स और समथिंग आउटसाइड दैट? नहीं, मुझे आज तक गेम्स नहीं पसंद आई. मतलब आई हैव डन गेम डेवलपमेंट एज सच, लेकिन मुझे कभी भी गेम्स ही नहीं पसंद आई. मतलब आई हैव ऑलवेज फेल्ट लाइक आई नो कि मोस्ट स्टूडेंट्स डू नॉट लाइक, लेकिन बट आई डू ऑलवेज फील लाइक आई एम वेस्टिंग माई टाइम. एंड देन बिकॉज फॉर एवर माई इंटरेस्ट वॉज नॉट इन टू प्ले द गेम, इट वॉज इन हाउ द गेम वर्क्स. कि भाई ये चल ही कैसे रही है, लाइक हाउ को कैसा मैकेनिज्म है, लाइक हाउ आर वी एबल टू सी लाइक ए सिमुलेटेड स्काई. तो मेरे लिए हमेशा के लिए वही मतलब एक वो इंटरेस्टिंग चीज़ रही है. तो आई हैव सीन मेरा भाई मेरे दोस्त, आई हैव सीन एवरी वन लाइक लविंग गेम्स. लेकिन फॉर मी मेरा मतलब आई हैव सीन देम के, और इट्स सच अ बिग कम्युनिटी ऑनेस्टली, लाइक प्ले स्टेशंस, एक्सबॉक्स, इतना कुछ है. एंड देयर इज़ अ बिग कम्युनिटी एंड एवरी वन इज़ लाइक लव्स गेम्स. लेकिन फॉर मी आई हैव ऑलवेज सीन पीपल एंड देन आई हैव बीन लाइक how are they doing it, like how is the controller working, how is it wirelessly working, why is there not like a connection or something like this. तो मेरे लिए हमेशा से like the back end part was more interesting than the खेलने वाला part. बट व्हाट वाज द डिफाइनिंग मोमेंट? लाइक बहुत से बच्चे हैं जिनके इंटरेस्ट डेवलप होते हैं ओवर टाइम. समटाइम्स दे लाइक सब्जेक्ट लॉट, समटाइम इट्स द इंटरेस्ट कमिंग फ्रॉम कंप्यूटर, समटाइम्स वो मूवीज़ देख रहे होते हैं, फिल्म्स देख रहे होते हैं. सो क्या डिफाइनिंग फैक्टर था विच रियली मेड यू फील लाइक के आई हैव टू अंडरस्टैंड हाउ इट्स वर्किंग रादर देन जस्ट यूजिंग इट? हर किसी स्टूडेंट की तरह मतलब पाकिस्तान और इंडिया मतलब बॉलीवुड स्टाइल हर किसी का जो शौक है वही वाला हिसाब है. मतलब बचपन से आई हैड दिस इंटरेस्ट इन लाइक साइबर सिक्योरिटी में नहीं था उस वक्त इंटरेस्ट. हाउ आई स्टार्टेड, मुझे शौक था जी नेबर का वाईफाई हैक करना है उस चीज़ में इंटरेस्ट था. आई नेवर वांटेड टू लर्न लाइक कि व्हाट इज़ एथिकल हैकिंग, व्हाट इज़ ब्लू टीमिंग, व्हाट इज़ रेड टीमिंग. मैंने कभी भी नहीं सीखना था वो. तो लाइक वो आई हैड टू लर्न इट, लेकिन आई नेवर वांटेड टू लर्न द प्रोफेशनल स्टफ. आई ऑलवेज वांटेड टू यार किसी का इंस्टाग्राम हैक करना है, कैसे करूँगा. मतलब पीपल आर डूइंग इट, लाइक मैं देख रहा हूँ कि वेबसाइट्स आर गोइंग डाउन, देयर इज़ लाइक अटैक्स, 4chan है, रोज़ न्यूज़ पे कुछ आ रहा है, समा न्यूज़, जियो न्यूज़, हर जगह कुछ ना कुछ आ रहा है. तो ये कैसे कर रहे हैं. और फिर मतलब बचपन से ही वो शौक था कि जी हैकर बनना है, जी हैकिंग सीखनी है, पहले सबसे पहले सामने वाले का और वाईफाई हैक करना है और मुफ्त में वाईफाई चलाना है. मतलब शुरू से ही एक ये काइंड ऑफ गोल है. तो वहाँ से सीखते सीखते ही जो फर्स्ट फेज़ थी मेरे लिए वो एक हर किसी के लिए होती है, स्क्रिप्टेड ही कहते हैं उसको. कि बेसिकली व्हाट यू रियलाइज इज़ कि ऑलरेडी काफ़ी कोड है और काफ़ी स्क्रिप्ट्स हैं जो ऑनलाइन पड़ी हुई हैं. तो यू जस्ट डाउनलोड दोज और बस यू यूज़ दोज, और फिर आप अपने आप को एक एथिकल हैकर कहते हो. तो बड़ा सा मतलब एक रिडंडेंट सी चीज़ है कि आपने एक स्क्रिप्ट रन की है और आप अपने आप को अगले दिन लिंक्डइन में अपडेट कर देते हो कि जी आई एम एन एथिकल हैकर. तो वो एक कॉन्सेप्ट है और काफ़ी चीज़ें करते हैं, काफ़ी लोग करते हैं. लेकिन लाइक मैंने एक साल पूरा यही किया. मैं काफ़ी खुश था, लोगों को यही बताता कि जी मैं तो प्रोफेशनल हैकर हूँ. तो मुझे तो साल हो गया हैकिंग करते हुए. तो फिर करते करते आई रियलाइज्ड कि ऑल्दो आई कैन लाइक हैक सिस्टम्स, आई नो अ लॉट अबाउट वेब, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे आई डू नॉट नो अबाउट द फंडामेंटल्स. मुझे थ्योरी का कुछ भी नहीं पता. एट द एंड दिस वाज लाइक जब मैं 3 क्लास में था, उस वक्त क्लास में ये पढ़ा रहे थे व्हाट इज़ अ माउस. तो उसके लिहाज में मुझे थ्योरी का कुछ भी नहीं पता था. तो और मैं बैठा हूँ घर जाके जी LMS हैक कर रहा हूँ अपने स्कूल का, कभी स्कूल के वेबसाइट पे अटैक कर रहा हूँ. और फिर मैंने रियलाइज़ किया था, और आई थिंक इट इज़ मेंटर्स एज वेल,
कि पीपल हु एक्चुअली गिव यू दैट डायरेक्शन. मेरे पास कभी भी वो डायरेक्शन नहीं थी अनटिल मैं सर फूके के पास गया, हुज लाइक द प्रिंसिपल ऑफ आवर स्कूल LG जौहरटाउन इंटरनेशनल. तो और वो उसके लिए भी लाइक कॉन्फिडेंस नहीं था मेरे पास. एज अ स्टूडेंट मेरे पास कभी भी कॉन्फिडेंस नहीं था कि मैं एक स्कूल का LMS मैंने हैक कर लिया था उस वक्त, और आई कुड बेसिकली, इतनी मेरे पास इंसेन पावर थी, मैं अगले दिन स्कूल की छुट्टी दे सकता था, लाइक हॉलीडे देख सकता था. और बड़े मज़े की चीज़ थी कि क्योंकि आई कुड मैसेज थ्रू द प्रिंसिपल्स अकाउंट. तो एक बड़े मज़े का बग था जो मैंने पहला बग एक्सप्लॉइट किया था प्रॉपर, मतलब किसी की स्क्रिप्ट नहीं चलाई थी और बड़ा मज़ा आया उसमें. तो पहले तो 2-3 महीने दोस्तों को तंग किया कि यार ये सर फूके वाइज ही मैसेजिंग यू, ये मतलब ये क्या हो रहा है, हफ्ता 2 हफ्ता तंग किया. उसके बाद फिर मेरे पास कॉन्फिडेंस आया थोड़ा सा, एक लेटर लिखा, फिर ChatGPT से रिफाइन कराया और फिर वो लेटर, और इतना कॉन्फिडेंस नहीं था कि आई कुड गो एंड हैंड इट ओवर टू हिम. ऑल्दो आई लव द गाय, लाइक ही इज़ ऑलवेज अवेलेबल फॉर अस, लेकिन कॉन्फिडेंस था ही नहीं कि आई कैन गो एंड हैंड इट ओवर. सो व्हाट आई डिड वाज कि बस लेटर उनके ऑफिस के नीचे फेंक दिया. और अगले दिन मैथ्स की क्लास में मैं बैठा हूँ, कस्टोडियन आया, कस्टोडियंस लाइक वलीद प्रिंसिपल ने आपको बुलाया, और मैं था गया. मेरे अब्बू को बुलाया हुआ है, मुझे सस्पेंड कर दिया है. बस इतनी कहानी मुझे जो दिमाग में मेरे चाह रहा था, क्योंकि दिस वाज लाइक 3rd ग्रेड, तो मैक्सिमम मेरी थॉट इतनी ही थी कि हम क्या करेंगे, प्रॉबेबली मुझे लाइक निकाल देंगे, पेरेंट्स को बुलाएंगे. लेकिन पेरेंट्स वर ऑलवेज वेरी इनकरेजिंग. मेरे लिए मेरे पेरेंट्स वर लाइक कुछ तो कर रहा है, ही इज़ एट लीस्ट डूइंग समथिंग विच ही लव्स, तो दे आर ऑलवेज वेरी इनकरेजिंग. तो लेकिन अगेन मुझे बुलाया, मैं प्रिंसिपल के ऑफिस में गया हूँ, बैठा हूँ, तो ही वाज लाइक कि हाउ डिड यू डू इट, एंड आई वाज लाइक, मैंने पूरा प्रोसेस बताया कि आई हैव बीन लर्निंग टेक सिंस लाइक एन ईयर ना हो, तो ये चीज़ें कर रहा हूँ. तो ही गॉट मी टू मीट विद अ ग्रेट टेक गाय, LGS का टेक गाय, ही वाज सर अवैस. तो ही स्टिल लाइक वन ऑफ माई ग्रेट मेंटर्स. तो ही गेव मी दैट डायरेक्शन. तो उन्होंने मुझे बताया कि मेंटर्स, आई थिंक मेरे पास कभी भी आज तक लाइक आई वुड हैव लर्नड नथिंग, मैं शायद एक स्क्रिप्ट किडी ही बन जाता सारी ज़िंदगी. लेकिन एज अ मेंटर उन्होंने मुझे काफ़ी चीज़ें दिखाई, ही गेव मी दैट डायरेक्शन. तो ही टॉट मी कि यू नीड टू लर्न द थ्योरी और सारा कुछ. तो दैट इज़ हाउ आई गॉट इनटू इट, और फिर दैट इज़ हाउ आई एक्सपैंडेड इनटू द थ्योरी फील्ड एज वेल. While you were discussing it with the school principal, so how did that direction felt like कि जब बताया गया कि hacking is not ethical, first of all, so उस पर क्या रिएक्शन था तुम्हारा? बेसिकली जब पहली बार मुझे पता लगा कि दिस समथिंग कॉल्ड एथिकल हैकिंग जो एग्जिस्ट करती है, तो इट वाज समथिंग आई ओपनिंग. क्योंकि मैंने बचपन से यही सोचा था कि यार हैकर बनना है, ये तो कभी सोचा ही नहीं था कि एथिकल हैकिंग भी कुछ होती है या साइबर सिक्योरिटी भी कुछ होती है. तो व्हेन आई गॉट टू नो, तो इट वाज लाइक समथिंग न्यू टू मी. तो ही वाज टेलिंग मी कि यू शुड एक्चुअली यूज़ दिस to help the school, और फिर that was something new कि how do I help the school, like bug तो मैंने ढूंढ लिया, मुझे पता है कि this is something I can do, तो how do I actually help the school, और how to go forward with this. और वो पूरा कॉन्सेप्ट है कि स्टिल साइबर सिक्योरिटी और हैकर्स, there's still there's no good cyber security guy, like wherever you go, whichever industry, even if you go into like currently programming, DevSync, NetSol, big tech companies, if you go there, you talk to the programmers, उनके पास भी ये वाला अभी तक ये वाला concept है कि cyber security is someone dangerous, someone who's like a hacker. तो which is quite और अभी तक if I tell someone I'm doing cyber security, the next thing he says is यार मेरा Instagram हैक कर दोगे. is this possible? So this concept के it's still not well known, especially in Pakistan. So of course he guided me कि this is how you do it. He got me connected to programmers, which was something very new to me. कि I never realized कि hack तो मैंने कर लिया, लेकिन जी ये web जो मैंने hack की है, what is it? तो वो web application है ही क्या? तो फिर देन जो वहाँ से एक पूरा एरा स्टार्ट हुआ, देन आई पीक्ड इंटरेस्ट इन वेब और हाउ डज़ द वेब वर्क. लाइक मैंने जो एक्सप्लॉइट ढूंढा था, इट वाज क्वाइट इजी. मैंने जी बर्डस्पीड खोला और मैंने एक मैसेज भेजा. बर्डस्पीड इज़ लाइक अ प्रॉक्सी, तो वो इंटरसेप्ट करता है उस रिक्वेस्ट को. तो वो रिक्वेस्ट एज अ स्टूडेंट जा रहा था, और आई जस्ट चेंज द रिक्वेस्ट एज अ नाम चेंज कर दिया और उसको जी प्रिंसिपल कर दिया, और वाओ आई एम नाउ मैसेजिंग एज अ प्रिंसिपल. तो दिस वाज द एक्सप्लॉइट. तो काफ़ी आसान एक्सप्लॉइट तो निकाल लिया, लेकिन ये नहीं पता था कि व्हाट इज़ अ वेब. तो वेब के ऊपर जो मुझे तो ये भी नहीं पता था कि www. ये क्या है. लाइक आई वाज इन 3rd 4th grade, तो देयर इज नथिंग दैट आई न्यू. तो ही गॉट मी कनेक्टेड, एंड व्हेन आई सैट विद द प्रोग्रामर्स, so they taught me a couple of things. They told me that this is something I can use, that this is something actually good, not something के जो शौकी में ही दोस्तों को दिखा सकता है. LMS हैक कर लिया, not something really bad, लेकिन something which is truly unique और something like a talent. तो तब से like I started peaking interest, और I thought कि this is actually a field. तब तक तो मुझे ये भी नहीं पता था कि ये फील्ड भी है. और अभी तक आई बिलीव, एक मेरा मतलब परसेप्शन है कि पीपल डू थिंक कि टेक फील्ड है ही नहीं.
मतलब इफ़ यू टॉक टू जो कन्वेंशनल पर्सन लाइक माई फादर और समवन लाइक दिस, तो उनका अभी भी ये थॉट प्रोसेस है कि टेक इज़ समथिंग लिमिटेड टू द इंटरनेट। ठीक है, जिस दिन इंटरनेट ख़त्म हो गया टेक ही ख़त्म हो जाना है। तो अभी भी वो परसेप्शन एग्जिस्ट कर रहा है। तो अभी भी मुझे वो फील होता है कि देयर इज़ अ लॉट ऑफ इम्प्रूवमेंट्स। तो उस वक्त तो था ही नहीं है कि जी, उस वक्त तो यही था ऑनलाइन कुछ कर रहा हूँ, लैपटॉप पे बैठा कुछ कर रहा हूँ, तो दिस समथिंग आई एम डूइंग, तो बस। और मेरे पेरेंट्स को भी यही था, टाइम ज़ाया करता रहता है लैपटॉप पे, पता नहीं क्या कर रहा है। उस वक्त तो यही था। फिर अब जाके थोड़ा कहते हैं अच्छा कुछ तो कर ही रहा है। अभी तक एज इन समझ नहीं उनको आया कि लैपटॉप पे कर ही क्या रहा हूँ मैं। क्योंकि तुम आई थिंक वही बात है ना, बिकॉज अनलाइक सो मेनी अदर किड्स व्हाइल यू आर यूजिंग द लैपटॉप नॉट प्लेइंग गेम्स, सो आई थिंक वो ज़्यादा थोड़ा सा परेशान कौन होता होगा कि ये अगर गेम्स भी नहीं खेला तो फिर कर क्या रहा है। और सबसे बड़ी मुश्किल बात है कि लाइक प्रोग्रामिंग स्पेशली अब मैक्सिमम दे कैन थिंक ऑफ, क्योंकि जनरेशन आई थिंक इस तरह की मैक्सिमम दे कैन थिंक ऑफ इज कि एक्सेल या इस तरह की कोई चीज़ सीख रहा है, जो कि विच इज़ वेरी एडवांस्ड एज वेल, लेकिन मतलब अभी इट्स इन कोर्स वर्क्स एंड स्टफ, लेकिन उनकी परसेप्शन में दैट इज़ द हाईएस्ट। अब जो बंदा बैठ के कोड लिख रहा है तो उनको तो यही लगना है कि कुछ अलग सी चीज़ कर रहा है। Makes sense. ऐसे ही Makes है। sense. So, will you also tell me कि pretty sure because you were able to tap into these things very early in the school. So, were there other students who were interested around you, yeah, you were very alone in all this? आई हैव ऑलवेज फेल्ट कि मैं वही स्टूडेंट हूँ आउट ऑफ 30 स्टूडेंट जो मतलब कुछ अलग ही कर रहा है। तो बाकी किसी, हालांकि आई हैव मेट स्टूडेंट्स विच हैव लाइक ग्रेट इंटरेस्ट, जिनका इतना शौक है, इतना इंथुजियाज्म है कि आई वांट टू डू कंप्यूटर साइंस, लाइक दिस इज़ व्हाट आई लव, और यही इंथुजियाज्म मेरे में। एंड देन स्टिल आई सी कि व्हाट दे डूइंग इज़ नॉट फिलिंग इन दैट इंथुजियाज्म। इट्स नॉट लाइक वो खुश नहीं है, व्हाट दे आर लर्निंग दे आर नॉट हैप्पी विद इट। Like I've seen students जो कि Excel सीख रहे हैं और they're not happy with it. Like at the end of the day they know कि Excel is not going to help them to change the world or something. और उनकी वो जो true. goals वाले part हैं वो नहीं मतलब achieve हो रहे। तो विच इज़ क्वाइट, मतलब मैं शुरू से ही इस चीज़ में अपने टीचर्स को भी लाइक आई एम क्वाइट स्ट्रेट फॉरवर्ड गाय। अगर मुझे कुछ नहीं पसंद आई विल टेल द टीचर्स कि यार दिस इज़ समथिंग विच इज़ नॉट गुड। तो आई हैव बीन इनटू दिस, आई हैव टॉक टू माई प्रिंसिपल एंड देन दे, क्योंकि फॉर मी आई फील वेरी स्पेशल इन टर्म्स ऑफ कि द स्कूल वॉज वेरी सपोर्टिव एंड माई पेरेंट्स वर वेरी सपोर्टिव। आई हैव सीन अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स जिनके जी शौक तो इतना है, लेकिन आई हैव सीन थ्रू माई ओन आइज़ कि जी द पेरेंट्स है लाइक जी आपने डॉक्टर ही बनना है, तो डॉक्टर ही हाँ, ये तो एक कुछ I भी think नहीं है। काफी common issue तो है। है इस तरह का। So those of you who have no idea, basically we did not go about this. So I worked with this school जहाँ पे वलीद थे and I met him and I found him a very enthusiastic person and I really liked the way he was dealing things and way ahead of other students, which was great, and he's still doing great in this. So once you found out कि बहुत ज़्यादा बच्चे interested नहीं, or even if they were interested, probably I think what you're really trying to say, which is a very important concern, वो ये भी है कि बहुत से बच्चे करना चाह रहे थे, कर भी रहे थे शायद, बट उस लेवल का नहीं कर रहे थे जो उनको ये सेटिस्फैक्शन दे रहा था कि yeah, they are very ahead of their times. तो फिर वो क्या, what do you think, like कि क्या इशू है? बिकॉज सेम स्कूल है, आई थिंक पेरेंट्स भी सपोर्ट कर रहे हैं, रिसोर्सेज तो वैसे ही बहुत अबंडेंट है, तो इशू है कहाँ पे? व्हाई डू यू थिंक दे आर नॉट एबल टू गो टू दैट लेंथ? I think LGS is one of the most prestigious schools in Lahore, like one of the best. तो द स्टूडेंट्स देयर, द पेरेंट्स आर वेरी सपोर्टिंग, लाइक इस तरह की नहीं है कि जो आपको मतलब बाकी स्कूल्स में मिलेंगे। लेकिन द प्रॉब्लम इज़ व्हाट आई थिंक कि द प्रॉब्लम इज़ कि देर, क्योंकि सेल्फ लर्निंग का कॉन्सेप्ट है, व्हाट आई हैव नेवर लर्न फ्रॉम एनी टीचर। मुझे आज तक किसी टीचर ने नहीं कहा कि जी दिस इज़ हाउ यू राइट अ फंक्शन, दिस इज़ हाउ यू राइट पाइथन कोड। मुझे आज तक किसी टीचर ने कुछ नहीं सिखाया, ना तो कोई ऐसा मेंटर था जिसने मुझे रोज़ का होमवर्क दिया कि ये होमवर्क करो तो जी आप प्रोग्रामर बन जाओगे। तो आई नेवर हैड दैट टीचर, और मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स के लिए भी दे नेवर हैव अ टीचर, तो दे लर्निंग देमसेल्व्स। और उनका उसका मसला ये कि दे गेट बॉटलनेक्ड एट सम प्लेस। तो जब वो बॉटलनेक आती है ना, तो देन दे नीड अ मेंटर, क्योंकि एक टीचर होना चाहिए हु डजंट लाइक गिव देम होमवर्क एवरी डे टू लर्न प्रोग्रामिंग, बल्कि वो कि व्हेन दे फेस अ प्रॉब्लम ही शुड हेल्प देम एक्चुअली सॉल्व दैट प्रॉब्लम। तो आई थिंक कि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स दे फील कि इस स्कूल में इफ़ इवन आई एम डूइंग प्रोग्रामिंग मे बी इट्स नॉट वर्थ इट, मे बी आई कैन नॉट बिल्ड एनी थिंग फंक्शनल, क्योंकि ना तो उनके कोर्स वर्क में ऐसा कुछ है, ना तो वो बाकी स्टूडेंट्स को ऐसा देख रहे हैं। अगर उन्होंने सीख भी लिया है तो बस एक ऐसी स्किल है जो मे बी 5 years और 10 years के बाद वो सोचेंगे कि यार क्या बात है, 3 में भी मैंने ये चीज़ का सुना था, आज भी मैं ये सुन रहा हूँ।
तो आई थिंक कि हाथ पैर मारते हैं बहुत बच्चे, बहुत कोशिश करते हैं। आई हैव सीन कि इवन कि एज अ स्टूडेंट जब दे स्टार्टेड सीइंग मी कि यार ये कोड लिख रहा है, तो आई सॉ सो मेनी स्टूडेंट्स जो कि ब्रेक में मेरे साथ, मैं ब्रेक में बैठा हूँ, लेस खा रहा हूँ, आ रहे हैं बच्चे मेरे पास बैठ रहे हैं और दे स्टार्टेड आस्किंग मी क्वेश्चंस, और आई वाज सरप्राइज्ड कि यार, और वो वाले बच्चे द क्वेश्चंस दे आस्क्ड, like I've seen students, or I've seen like proper professionals now ask on LinkedIn or Instagram, or proper debates going on it, like it was very intuitive questions, or one of the best actually programmers I'd say I'd meet कि जो आते थे, they'd ask me great questions like, you know, I've learned how to write like I've learned programming till object oriented programming, or object oriented programming is in A level syllabus generally, like IB में जाके you start doing this stuff, and then एक बच्चा अगर 3 में ये कर रहा है, which is still intriguing to me, like abhi bhi I am doing like because I am leading this kind of initiative in the school as well, so there are after school clubs for middle school and junior school students, क्योंकि I feel like that is where a lot of students are actually interested in doing this stuff. वो फिर O levels में आ जाते हैं ना, तो पास पेपर प्रैक्टिस, पेपर देने और वो एग्जाम्स वाली चीज़ में ना थोड़ा सा इंथुजियाज़म ख़त्म हो जाता है। तो आई फील लाइक जूनियर स्कूल और मिडिल स्कूल वाले वो एक्चुअल स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने बाद में IGCSE में जाना है, और वो एक्चुअली स्टूडेंट्स हैं जो काफ़ी इंथुजियास्टिक हैं इस चीज़ में। तो तब से ही इफ़ आई वाज समवन, तो तब से ही आई वुड हैव एक्चुअली स्टार्टेड वर्किंग ऑन दिस और फिर मेकिंग दिस स्टफ। Great. I think because this really brings us to the next very important part of the discussion, वो ये है कि I very truly believe because क्योंकि कोर्स वर्क का जो मेनली पर्पज़ है वो पूरी क्लास को एक सर्टेन डायरेक्शन में लेके जाना है। कुछ बच्चे उससे पीछे रह जाते हैं, कुछ आगे निकल जाते हैं। प्रॉब्ली यू आर द वन ऑफ द किड्स जो कि इससे आगे निकल गए, दे एक्सप्लोर्ड मोर। बट आई थिंक क्लब्स आर ग्रेट प्लेस वेयर यू कैन sit and work. I remember a discussion around 2-3 years ago where we discussed this. So if you're running a club, so there comes a kid who is very passionate, maybe doesn't have much. So how do you start with them? The best way to start is actually, क्योंकि a lot of teachers, a lot of different concepts, लेकिन how I like to start is कि उस बच्चे का कहाँ पे इंटरेस्ट है, like what does he want to do. ये नहीं कि he doesn't want to do programming, तो मेरा club is on programming and AI, तो now he's just sitting there and doing programming, so he's not going to have fun. So how I make the coursework is we have a preliminary test which was suggested by the principal, which is क्योंकि I am not like a great education guy of course, तो पहले बहुत enthusiasm था कि like we'll get hundreds of thousands of students जो कि आएंगे, बड़ी क्लास होगी, लेकिन later on I realized कि rather than going for like a set of 200-300 students जिसमें से 10-20 बच्चे ही like religiously काम कर रहे हैं, क्योंकि otherwise so you made just another class, right? ऐसे ही है क्योंकि concept था। अब I always when I did the club for the first year, एक बच्चा था जो लाइक एक वैसे ही एक बच्चा था विच वॉज लाइक जिसको ना मुझे हमेशा एज अ टीचर मतलब एज अ मेंटोर होता था कि यार इतने वो रिलीजियसली और हर क्लास में आता था, हर क्लास में आके उसने कंसिस्टेंसी से एंड वाली बेंच पे बैठ के सोता था, बहुत कंसिस्टेंसी थी इसकी और आई वाज सरप्राइज्ड कि मतलब या तो क्योंकि ऑफ कोर्स ही वाजंट इंटरेस्टेड और ना नेवर डिड आई पुश हिम टू एक्चुअली लर्न इट बिकॉज उसका इंटरेस्ट ही नहीं है, और उसके पेरेंट्स वर लाइक यू नो टेक इज़ बूमिंग, देयर इज़ बिग जॉब्स इन दिस, तो अभी से मैं बच्चे को इसमें लगा दूं तो जी 5 साल बाद जाके बच्चा तो प्रोफेशनल हो जाएगा। तो अब वो स्टूडेंट है, ही इज़न्ट इंटरेस्टेड इन दिस, एंड देन दैट स्टूडेंट वाज एक्चुअली अ ग्रेट आर्टिस्ट. He was one of the best I've seen. Yeah, I remember who you're talking about. So, Don't name him. Exactly. And then it just feels bad कि how I do it is, to answer the question, how I do it is there's a preliminary test for all students जिसमें एक compulsory question है to answer कि what is your interest. तो even कि अगर एक बच्चे का interest is in art, तो we do like something because our school is very like art stuff as well क्योंकि our principal is also an artist, so he loves art stuff. So at the end of the day, if he's an artist, then we encourage him to actually learn AI generated arts, to actually learn digital art, and then actually go ahead and use this to get more opportunities, which is very fun. I think that's great. I mean, you're hitting very right points in this because मैंने तो ये I'm a huge advocate of the fact कि बच्चों को वो करना चाहिए जहाँ उनका इंटरेस्ट एरिया होता है, and not a lot of kids are actually interested in technology as well. So क्लब के बारे में अभी आपने बात बताई. What is the percentage roughly? What do you feel like is a percentage? Because I see a lot of kids just wanting to end up in technology side because it's driving a lot of money out there. So what is the percentage right now? What is this new Gen Z thinking about computer science as? Is it more like something they want to pursue as a passion, or is it more towards the financial side?
आई थिंक कि स्पेशली इसमें पेरेंट्स वाला ना ज़्यादा पार्ट है, क्योंकि नाउ के लाइक इवन इवन इफ़ यू ओपन एनी सोशल मीडिया, टिकटॉक, इंस्टाग्राम, हर जगह बात ही ये हो रही है कि यार AI हैज़ टेकन ओवर, AI इज़ गोइंग टू टेक ओवर डॉक्टर्स, AI इज़ गोइंग टू टेक ओवर दिस। तो ज़ाहिर सी बात है, द इवन के इफ़ द पेरेंट इज़ वेरी वाइज एंड स्मार्ट, आई पर्सनली बिलीव कि हाउ द कॉन्टेंट इज़ पुश्ड, so they do think कि यार I'll give you example, like for now people have started considering कि यार I've seen, like as a student I've seen this कि given कि how the things are in US and like the H1B wala stuff, and then how the admissions are difficult. So I've seen कि parents, even my own, like to be frank, like I've seen parents, they're encouraging students कि यार apply to China or apply to somewhere else, do not apply to US, which I think personally kills the point of why they're actually applying to US. अब मेरी नज़र में why I would apply to the US, why I would apply to US would be because they have one of the best incubation centers. Like it's Y Combinator उधर है, they have Silicon Valley. So the thing is कि what I believe कि you shouldn't aim for like यार it's an Ivy League or it's something that you should aim for, like they have these facilities which are useful for me, because I've been to this camp. It was machine learning and artificial intelligence in Northwestern University. So I got the opportunity to go there previous year. So I think it was a year back or something like that. So I got the opportunity, a great campus, great university, Northwestern University, and then great mentors, great professors. And then when I got to talk to like the Western or the locals over there, the thought they had was कि I wouldn't go to an Ivy, and then I was like, why? You know, you have 15-20 SAT, you have one of the best SAT, you have one of the best GPA. Why not? You know, why is the reason? What's the problem? ये पाकिस्तान में लोग मार रहे हैं IVs के लिए. What's the problem there? And then उनका core was like I think कि for me, University of Chicago or like Northwestern University is better. They have a supercomputer on board, they have this and they have that on board, and then it's going to be more beneficial for me. So and then they're choosing based on location. Like in New York, I want to go to New York, I want to live there. वहाँ पे party अच्छी होती है, I want to go there. And then और यहाँ पे कि जी Ivy League because it's top 10. क्योंकि I think it's not कि they're wrong, कि they're perfectly all right. अगर मैं एक parent होता, I'd think कि जी Waleed, go into the best university. लेकिन I think Waleed should also see कि what is best for him. तो of course क्योंकि IVs is not for everyone really. कि how I've realized, जैसे you said कि when I got into O levels, I started talking to college counselors, and then I love talking to people, and then I am a professional rapper. So when I started talking to people, I realized कि like a lot of the activities people are doing are fake. Like it's true, like a lot of the activities, like रातों रात NGOs बन रही हैं, रातों रात पूरे सॉफ्टवेयर हाउसेस बन रहे हैं, which was fun to me to see कि यार क्या बात है. अब ये क्योंकि these are again some of my friends as well, to be honest, some of my friends I've seen कि जी रातों रात पूरा एक स्टार्टअप बन गया है, प्रोडक्ट भी बन गया है और इतना कुछ हो गया, और वो वाला बच्चा कल बैठ के फिजिक्स के पेपर गा रहा था. तो this like क्योंकि I think you do something which you like, and then you'll get to like the top anyways if you're doing what you love. I truly understand the point that you're raising, और ये एक बड़ा पेन पॉइंट आई थिंक इस पे लोग ज़्यादा काउंसलर स्पेशली बात नहीं कर रहे, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे वी आर वर्किंग इन स्कूल्स. आई बी वेरी ऑनेस्ट विद यू. देर इज़ अ रैट रेस फॉर Ivy Leagues, एंड आई थिंक आई फंडामेंटली बिलीव कि ये गलत नहीं है, होनी चाहिए, बिकॉज यू शुड स्ट्राइव फॉर द बेस्ट एंड द बेस्ट पॉसिबल. बट येस, a lot of students and a lot of parents, I believe, they feel like it's the end of the world कि अगर उनका बच्चा उन टॉप 7, 8, 10 में नहीं जाएगा तो शायद उसके लिए कहीं और जाना और ना जाना एक बराबर है, which I feel is a huge blunder to even think like that. And I truly believe कि students are and should be looking at different institutions, because there are a lot of institutions which are ranked amongst top 10 regardless of the fact कि वो ओवरऑल रैंकिंग में टॉप 10 में हैं, उनके प्रोग्राम्स कुछ जो हैं वो टॉप 10 में हैं. सो आई ट्रूली बिलीव कि अगर आप एक्टिविटीज़ जनरेट कर रहे हैं रादर देन एक्चुअली डूइंग इट, तो वो आई थिंक फंडामेंटली किल्स द होल आइडिया ऑफ सेल्फ लर्निंग. दैट इट्स वेरी क्लियर फ्रॉम योर डिस्कशन इज that it is very, very important. So this also brings me to the point, let's rewind a little. And so you went to Northwestern University, you attended a program. What was it like? वहाँ के स्टूडेंट्स में और पाकिस्तानी स्टूडेंट्स में क्या डिफरेंस है मेजरली व्हेन दे आर गोइंग अबाउट देयर लर्निंग?
Northwestern was truly like amazing क्योंकि that is the first time I've ever been into such an education system क्योंकि पाकिस्तान में like बचपन से वो जिस तरह पढ़ते आ रहे हैं वहाँ से totally different था like how they were quite digitalized actually कोई किताब नहीं दी मुझे उन्होंने like पूरे course time में 2 months में कोई किताब ही नहीं मिली मुझे आज तक and then और I've seen like the students they or how they were interacting with the mentors quite unique so there was like a class of 10 to 12 students which we had so it was not a big class so and then the campus is also very fun. It's because they actually encourage you to not only learn about in the class but also actually get you to walk around the campus. And then there's like after every 4 hours or 3 hours there's like this session which is like walk on the grass. So they take you out on the campus, they take you out for a walk, they show you around here and there, and then it's so fun interacting with the students and then seeing how they learn. So what I have seen is कि the students, first of all, for us, there was like this एक पूरे course की web था kind of an LMS, very advanced, हमारे वाला LMS नहीं, like manage back वो वाला नहीं, quite advanced. So it had all the course content. So how I loved how they managed because of course there's always a student who knows this. So he'll of course always do like very fast. And then there's always a student who has his own pace, who's going to go slow, who's going to learn slow, who's going to learn each and everything, who's going to like make notes and that stuff. And then nothing was locked, like nothing was defined. You have to do this every day. There was no homework. Like, and still I saw that everyone was doing work on their own. Like they went home, they're doing the work still, which was fun to see. Or for me, to be honest, for me the course was very easy because at this point I had like 3 years से मैं code कर रहा था. So for me it was 2 months program, 1 month program, and then I did the whole program in a week. So after the week, I just sat down with the instructor, and then they were so fun, the instructors and then the mentors, professors. I just sat down with them, and then I showed them like complex code problems. Like there's some code problems called lead code, and then there's this one of the biggest challenges, or ये like FANG, जो Google and Netflix and these guys they ask as interview questions, or even these guys they do not expect you to answer them. They're just there to check you, okay, how you actually plan it out and stuff. So and then I was surprised to see, okay, I could never solve this coding problems. Like abhi bhi if I start solving this problem, it would take me 2 days to solve one problem, or wo bhi like 48 hours, not 2 days. So still when I sit with these guys, I saw how they're writing code and then how they're picking up everything is quite unique. लेकिन वो इस तरह नहीं है कि पाकिस्तान वाला हिसाब नहीं है कि जी होमवर्क मिल रहा है घर जाके करो, पास्ट पेपर प्रैक्टिस करो, सुबह के टीचर को दिखाओ. द स्टूडेंट्स आर डूइंग इट ऑन देयर ओन. टीचर उनको कुछ भी नहीं बता रहा, वो मॉड्यूल्स हैं वहाँ पे, एंड देन कुछ चीज़ें उनको समझ ही नहीं आ रही मॉड्यूल में, एंड देन दे सर्च इट अप, वो खुद सीखते हैं, वो चैट जीपीटी से पूछ रहे हैं, एंड देन इट वाज सो फन टू सी लाइक एवरीवन लर्निंग ऑन देयर ओन. लाइक इट वाज जस्ट न्यू टू मी. आज तक आई नेवर सीन दिस इन अ क्लास, बिकॉज क्लास में तो यही होता है जी ये काम है आपका करो. हाँ, आई थिंक दैट्स मोस्टली बिकॉज ऑफ द एजुकेशन सिस्टम्स दैट वी आर फॉलोइंग, और क्योंकि उसमें एक ग्रेड्स का एक कॉन्सेप्ट है और वो बहुत ज़्यादा ग्रेड ओरिएंटेड है. एंड फॉर कंट्रीज़ लाइक पाकिस्तान, इंडिया और भी जो हमारे आसपास और बहुत सारी कंट्रीज़ हैं जो इन सिस्टम्स को फॉलो कर रही हैं, एट द एंड ऑफ द डे ग्रेड्स tend to take you to a bigger institution. Exactly. So I guess these camps, because I remember I took 7 kids back in 2018 for an environmental program, and none of them were actually interested in environment at all. But the program was so beautifully designed कि जो वहाँ पे activities थी, जो class में lectures थे, somehow everybody was attentive. और वो definitely एक different तरीका है to go about academics and everything. So, Waleed, again, getting back to the same point. So, when you came back, and did you share the knowledge with the other students or not? Yes, of course. Because a lot of students are interested in this. Like CS is a big field at the end of the day. Like not only about interest, like as in it's combining with a lot of more fields. Like AI is being used in fashion. AI it's being used in medicine. AI it's being used in agriculture. So it's everywhere. Like you can like I've seen students who are very interested in like physics, astrophysics, and then they're still very much intrigued by how I'm writing code to actually get things done. Because for me, what I've learned always is that CS gives you that kind of power. You can sit down and create anything.
like physics में maybe it's difficult for you to actually sit down and invent a new formula. It's near impossible for like a IGCSE student or like a 3 class student to start learning about astrophysics. Yeah, I It's get very difficult. लेकिन of course when I told them कि you know I went there और वहाँ पे कोई homework नहीं था, so they were quite interested कि ऐसा भी कोई university है, ऐसी भी कोई school है. तो it's fun क्योंकि more rather than teach students, I was more interested in telling the teachers about it. Of course not those teachers के उन्हें lecture तो नहीं लेकिन I was sitting with a lot of teachers, and then I sat with a lot of the teachers I love, and then I was like, you know, okay, this is somewhat I've had, and then this is the experience I've had, and then you know they also loved it, and then I showed them how stuff is done over there, and then they loved it, and then they're always very supportive in LGS, especially like the school, the teachers, and then I love how, especially in the middle and junior school, this is because I think how it should happen. Like especially the teachers, they're always available for you, especially like after the school. Like that is how I think how that is things should happen. Because things you cannot learn everything in the class. You need a teacher to be there. So it's very fun to actually go up to the teacher and then tell them, like normal schools mein I don't think even कि ये possible था कि I could go to the principal and tell him कि जी I was in this Northwestern University camp, and then I learned this and this stuff, and then it was amazing. So there's a few things I learned, and then I really want to implement it in our club, and then the principal is like, oh, let's do it. And then I have never seen this, like it's they're very supportive, as in ke he's never told me कि not to do this or to avoid it. He's always channeled my creativity, I'd say, and enthusiasm into something that I can take out of it. So he's always very supportive. The school is very supportive. Like when you were in the school, when the I think it matters a lot how the school and teachers and then parents, how they actually mentor, and then how what they put into you. True. I believe this is true on a lot of levels. Also, the fact that this is what I feel as a college counselor when I am helping kids. When I see a kid who is super interested in something really comes to me that I have to go out of my way to help that kid. Otherwise, generally, it's our job, so we don't reply after a certain time period as the school, as all the schools instruct you. But I remember we've been talking in the evenings as well, taking calls and discussing, this is what we can do and this is what can be done. So again, coming back to another point, let's discuss this in more detail. So when you are talking to teachers, for instance, what are their challenges? I mean, I do understand, of course, there is a problem with the curriculum and all these things. What are their challenges? Or do you feel like, they can actually take it somewhere else, but they're not? As a student, I personally believe that the teachers are teaching like their best, like they're trying their best. It's not that teachers are not, ऐसा कुछ भी नहीं है. Like the teachers are perfect. I love to annoy my teachers. I love to annoy you. Like I always call my teachers after the school hours, and then I've seen teachers be like, it's 6, and then I've seen teachers like it's a weekend, Walid, what are you doing, destroying my weekend, and then still they've helped me, like, which is very fun. And then the teachers are perfect, like the way they're teaching, they're very experienced. Like I've never felt like maybe the professors over there, how they used to teach me was they used to sit down with me and help me do it. But the teachers here, they know like how to get the student to do something, and then they're not like spoon feeding you anything or at all. They know how to get stuff down out of students. They know like the student interest, and then the teachers are perfect. What I do feel like there's a lot of like systematic challenges, like how the education system works in Pakistan, and then there's not much I know about it, but because I love annoying my teachers. Like I think it's the student as well. Like for me, how I know all this stuff about education and all this, like I've never read about it. I just go and annoy my teachers and then learn how they're doing it. Like we have great other teachers as well, like who are managing ed tech, and then all that stuff. And then I've sat with them, and then how they manage the students. And then I love this concept. The principal is very approachable. Like I don't know if you've seen this, but yeah, I have. Yes, of course I have. Yes, like I've never seen this because I've changed so many schools. Like, and I've never seen this. You can just open the door and then barge into the room of the principal. And then I've seen, once there was like this full meeting going on. We were making something on because I've got this opportunities because Sir Fuke, he believes that I do have this kind of talent, or I do have this kind of enthusiasm. So I've been given, because I think people do see this, and then once you're enthusiastic, especially as a student, which I encourage, like a student who doesn't know anything about tech, who doesn't like tech even, maybe he just knows a few things,
he should just be enthusiasm. He should be just open to learn and annoy people to actually learn. Like he should be able to pick brains. So and then this is what people actually see, and this is what our principal saw, and then this is how he encouraged me, and then he gave me opportunities. So once we were sitting in this like big meeting, all of LGS directors, like principals, a lot of senior people sitting there, and then this 3 class student, he barges in the room, and then he's like, "Sir, I got this warning slip from the Urdu teacher. I didn't do my homework. Can you please sign it off?" And then the sir was like, "Oh, sure." And then he signed it off, and then he was like, yeah, and then he talked to the student, and then there's a whole meeting going on. And then it was so fun. And then I think this is how schools should be. Like, I've always seen this. And then I see a lot of students who are not very comfortable with actually talking to teachers. They feel like यार अगले दिन अब्बू को बुला लेंगे तो शिकायत लगेगी, फिर ऐसे ही मुझे और होमवर्क ही मिलेगा, तो फ़ायदा क्या है? तो अब they should be like, क्योंकि the teachers they're a hub of knowledge. Like we have teachers who are teaching in universities as well. They have big connections. They can get you connected to investors even. Like I've done this. So it's big opportunity, and then students do not realize this. उनको है कि यार वो ही IGCSE का teacher है, he's teaching in 2 other schools as well. तो बस ठीक है, maybe I just give him my app, तो वो groups में forward कर देगा. No, you should take his perspective के what do you think about this app? How can I improve this app? And then that should be something valuable. आई थिंक जब तक आप टीचर्स, क्योंकि होता ये है कि जनरली कई दफ़ा ऐसा होता है हम कुछ ऐसी जगहों पे होते हैं जहाँ पे कुछ लोग बहुत एक्चुअली में रिसोर्सफुल होते हैं, बट बिकॉज हम कभी उनसे बात ही नहीं करते तो हमें पता ही नहीं चलता कि वो हमें क्या एक्चुअल में रिसोर्स प्रोवाइड कर सकते हैं. बिकॉज आई रिमेंबर दिस बैक इन आवर स्कूल टाइम एज वेल व्हेन वी वर डूइंग ओ लेवल. सो वी हैड दिस वन टीचर, ही वाज टीचिंग अस फिजिक्स एंड मैथ्स, बोथ subjects. So he was so good at teaching, and we never knew, why he was so good until we learned after we graduated that he was actually a PhD in both physics and maths from an international, very top-ranked university at that time. So then we realized, that we actually missed upon it. We could have had discussions about physics. We were actually interested. I was very interested in a lot of concepts around physics. So मुझे बाद में फील हुआ कि यार हमने कभी पूछा नहीं. सो वी व्हाट वी डिड वाज, बाय वी मे मीन वी वर फ्यू फ्रेंड्स together, we learned it later on that you have to go and talk to the teachers and try and dig. And when they see a passion in a student, when they see that the student is trying to go beyond classroom, beyond books, they help you as well, for sure. Exactly. So Waleed, what do you feel like के स्कूल के टीचर्स हैं उनकी क्या, when you tell them that you are trying to understand things beyond classroom, how do they take it, and what do you think are their problems in the school, in any school for that matter? Yes, I think the teachers are fantastic. Like as you said, you had like a PhD level teacher in your school. The teachers are fantastic. Lekin how things are, especially in IGCSE and then this system is, there's like a lot of things like internal transcripts. You have to do tests, mids, finals. टेस्ट हो रहे हैं, हर हफ्ते 2 टेस्ट हैं, इतना कुछ है. तो देयर इज़ अ लॉट ऑन देयर प्लेट एज वेल. दे हैव टू मेक श्योर कि आप ही एक स्टूडेंट नहीं जो मतलब एक्सेल करे, बल्कि और 30 स्टूडेंट्स एज वेल. प्लस देयर इज़ अ लॉट ऑफ अदर थिंग्स एज वेल, लाइक मैनेजिंग लाइक ग्रेड्स, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे इट डजेंट मैटर कि आप कितने टेक में अच्छे हो, इट ऑल्सो मैटर्स कि योर ग्रेड्स, क्योंकि ग्रेड एज यू सेड कि ग्रेड्स आर समथिंग दैट विल टेक यू टू द पीक्स. तो आई थिंक द टीचर्स आर वेरी ग्रेट, लेकिन ड्यू टू द चैलेंजेस जो कि हैं, it's very difficult for them to actually, until and unless you sit with them outside the class, then you'll only realize that yaar, these are like great people. Like for you, we've had sessions with you, we have fantastic sessions. Like a lot of students I saw, they learned, and then a lot of students would have come up to you and then come up to your office and then ask you a lot of more questions after those sessions. So of course there's a lot of things they understood after that conversation, and then once they sat down with you, like I come up to you, like that's why I come up to you, because I'm doing so many things, and then I never know which is actually impactful for me, and then even because this is what I love to do. So for me it doesn't matter what is the impact, what is this, what is that. For me, this is what I love to do. I love to make the program. Like I've made 10 apps, 20 apps जो कि चली ही नहीं, लेकिन I love to make them. तो मुझे आज भी I've never felt कि those apps were not great. I've always felt कि the experience was fun. Yeah, I think I would like to take this moment to tell all the students कि हर स्टूडेंट को ये समझने की ज़रूरत है कि टीचर जो है वो लिमिटेड इस वजह से है क्योंकि उसको एक कोर्स वर्क पे चलना है.
उस कोर्स वर्क पे चलने की वजह से वो बहुत सी चीज़ें हैं जो वो बाकी क्लास के बच्चों को साथ लेके चलना चाहता है, बिकॉज दैट इज़ हिज प्राइम और हर प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी टू टेक द होल क्लास एज अ यूनिट. सो आपको एज अ स्टूडेंट आउटसाइड क्लास उस टीचर की हेल्प लेनी है. जब आप उनके पास जाएंगे तब आपको पता चलेगा कि वो टीचर कितना यूजफुल है, जो आपको बहुत सी वो चीज़ें बता सकता है, बिकॉज नाउ दैट टीचर इज डिस्कसिंग इट विद यू ऑन योर लेवल. यू कैन बी बिहाइंड, यू कैन बी वे अहेड. तो जब वो आपका उस लेवल को समझेगा, दैट इज़ व्हेन they are able to help you the most and they are able to do more things. And that is why, you know, students, they feel more comfortable in a college counselor's room, because we barely have long sessions, or maybe, you know, session after 2 weeks. And then once they come in and sit with us, we are not dealing them now on a level of a unit class. We're just dealing them one on one. And when we are doing that, they open up, they discuss things with us, we share resources, we help them. So students really need to understand at the end of the day, they have to, you know, engage the teacher outside the classroom, take help, sometimes request them, sometimes they might not be available, don't get disheartened with it. They have to, you know, at the end of the day, get to them and ask for a right question. And वो right question जो है वो with time जब आप पूछते जाते हो तो बन जाता है. I remember there were so many questions that you asked initially, जो मैं कहता था कि यार ये क्या basic से सवाल है. But with time, you know, our discussion evolved from very basics to very complex ideas. So thank you. आपने बड़ी अच्छी एक चीज़ इसमें share की. So before we wrap this up, I really want to take this moment and understand what is your vision ahead? What do you feel like where you want to be, or in 10 years? Hypothetically speaking, I'm sure the kind of person you are, a lot of switches will be there. But still, would you feel like कि 10 साल में या 5 साल में वलीद अजमल जो है वो कहाँ होगा? Acha, for me, it's always कि in a marathon, you do not have to be a winner. You have to be a runner. So for me, I'd always like to run. And then लोगों की success की probably like other guests would come over and be like, I'll be in the Silicon Valley, मैं जी Google में लग जाऊँगा. लेकिन for me, success is what I do and then what I love to do. And then until I'm doing what I love to do, that is for me success. And then I'll keep on doing what I love to do. And then in the next 5 years, in the next 10 years, I'd love to see myself with the same enthusiasm towards coding, with the same enthusiasm towards computer. Like for now, as I told you, for now, जो पहला मेरा experience था, the first time I moved a cursor on a laptop, and then I was so amused. और अभी भी I am that much amused to move a laptop, to move a cursor. और अभी भी to move a mouse is like everything to me. And then it's kind of a part of me. It's not कि this is, I've never done this for like any financial incentive or any success at all. For me, I love doing what I do. And then I've always, whatever opportunities I've got is through this. So I'll definitely see myself in the next 10 years doing what I'm doing now. But what I'd like to do is to help people in this process, and then actually start an initiative which can help the world somehow. I'm doing some research stuff as well, some research projects as well. So maybe a researcher, so maybe like an initiative leader or whatever. But I love to be a coder. I love to be helping people, and then that is my goal, and then that is my goal forever. Maybe it doesn't matter. Maybe I work at Google. Maybe wherever I work at. For me, this is what I want to do, to help people, and then to keep on doing what I do. And then I think hopefully a lot more people can be like me and join me in this initiative, and then actually make a better, especially in Pakistan, make a better tech forward Pakistan, especially in education and a lot of things that we're lacking. Like AI, US maybe मतलब कोई और मुल्क 10 साल पीछे हो, पाकिस्तान बहुत पीछे है. We do not have a lot of things are missing. And then But that brings a lot of opportunity as well. Exactly, a lot of, क्योंकि Pakistan is like, I've met so many people, and then the only reason like Ivy Leagues क्यों जाना है, पाकिस्तान छोड़ के जाना है बस. लेकिन I think the goal should be to go into Ivy Leagues, learn something and come back and then improve Pakistan. And then I think वही वाला part है कि a lot of people की success की definition ends at just a single goal. Like for a lot of people, a goal is like to be the world's best college counselor. A lot of people, a goal is for a lot of people, the He's goal. a very smart kid. देंगे बैठे बैठे मुझे भी बातें लगा रहा है साथ में. So for a lot of people, like for a lot of people I've met, like my students, like my age students, like I'm doing a research paper with the University of Sheffield, right? And then अब जब मैं students से बात करता हूँ, what is your aim? And then their aim is यार class representative बनना है इस साल, ये मेरा aim है. तो I've always encouraged students to actually think beyond, और I think वो teachers वाला part and everything would figure out if you can just think beyond.
But don't limit yourself. Even कि school, for every Pakistani student, a school is somewhere you go or read books. It should be somewhere you learn and then actually make the world a better place. So I think where I see myself is actually learning and then keep on doing what I do. For me, the goal is never to actually be the most rich Elon Musk or something like this. For me, the goal is always to actually keep on doing. Wherever I sit, even if I sit in a village writing code, I'd be happy. Even if I sit in US, I'll be happy. Wherever I am, till I'm with my laptop coding, I'll be happy. For me, I'm like, people have called me crazy, by the way, in tech, because for me, I मुझे do भी not, लगता है तुम थोड़ा yes, exactly. but that's the best part of this whole thing. Exactly, because I do not realize how time passed by. And then I've told, because I've met a lot of people, and then when I tell them, they're always happy to hear this. And then they're even surprised, because even like if I sit down today and start writing code or start even using my laptop to do anything, I do not realize time passing by. And then people call that mehnat, people call that hard work, but for me that is fun. And then I think that is what is fun about me. Okay, for me, this was never like writing a piece of code for a company. For me, it was never like making a solution and making money. For me, it was always like doing something I love. And then मैं वो बच्चा हूँ जो sport like ये नहीं कहता कि अब्बू जी मैं नीचे जाके 4 घंटे वॉलीबॉल खेला हूँ. मैं वो जो कहूँगा क्या बात है, पढ़ाई ख़त्म होगी, लेट्स गो बैक टू कोड, लेट्स डू इट. एंड देन आई हैव सैट डाउन, लाइक माई स्क्रीन टाइम हैज़ गॉन मोर देन 26 hours, 27 hours, which is concerning, by the way. And then when I start sitting on my laptop, I do not realize time passing by. I've sat down and then I've realized, oh, subah hogi, oh, ठीक है, रात होगी दोबारा, oh, good. And then I've realized my father coming up to me and being like, bro, खाना खाना तो नहीं भूल गए, खाना खा लो, please have breakfast. And then they've always very supportive. So for me, I think I'm already doing what I love, and then that is my goal forever, to actually keep on doing what I love. So that is where I see myself in 5-10 years, hopefully, inshallah, Inshallah. doing what I So love. I have a lot of prayers and a lot of best wishes, and the idea that you have found a passion very early in life. By the way, बहुत से लोगों की ज़िंदगी में ये पैशन ढूंढते ढूंढते वक्त ज़्यादा लग जाता है. ज़रूरी नहीं है कि अगर आप एक स्टूडेंट हैं सुन रहे हैं, आप एक पेरेंट हैं तो आप सुन रहे हैं तो आप ये चाहें कि आपके बच्चा भी बहुत ही जल्दी ये सब ढूंढ ले. It's different for different kids, and it happens with time. But all you have to do as a parent is to try and provide them a space. थोड़ा सा देखें कि वो क्या करना चाह रहे हैं, क्यों करना चाह रहे हैं, उनका पैशन क्या है, उसके पीछे मोटिवेशन क्या है, उनका इंटरेस्ट क्या है, और वो किस तरफ अपनी ज़िंदगी को लेके जाना चाहते हैं. आप ज़रूर गाइडिंग हैंड बने, बट प्रेशराइज ना करें, बिकॉज दैट इज़ नॉट गोइंग टू ब्रिंग इन गुड रिजल्ट. दे might still produce results, but they might not be, very happy individual. And at the end of the day, we want a lot of people who are happy, especially in a country where students are, in a rat race of grades, which is fine as well, but still. So make sure कि आप अपने बच्चों को भी ये help करें. And if you're a student, never be sad about the fact कि आप अभी फ़ौरन से अपना इंटरेस्ट या पैशन नहीं ढूंढ पाए. विद टाइम यू विल बी एबल टू. सो विद दैट वी विल रैप अप दिस एपिसोड. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. थैंक यू सो मच Waleed for coming, and we will ask you to come in again, inshallah. Last thing that I would like to add for the students, especially, what I feel like is to all students, like my message to all students around Pakistan and even around the world, to find your passion, just always be curious, because that is how I found my passion. To always be like the guy who wants to learn something, be moving, be trying to learn something. So that is all for me.